हेलो गाइस, आज मैं एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ जिसका नाम है टेल्स ऑफ हार्डिंग गॉड। तो आगे बढ़े कहानी की तरफ, जहाँ एक छोटे बच्चे रोते हुए पानी से बहकर जा रहा था। अगले सीन में हमें छोटे बच्चे को कल्टीवेटर से गिरते हुए दिखाया जाता है। तभी एक बुढ़े ने बोला, अंधेरा होने के बाद बाहर डार्कनेस में कोई भी जिंदा नहीं रह सकता है। तो फिर एक बुढ़े ने बोला, लगता है ये जेट पेंडे ने बच्चे को प्रोटेक्ट किया होगा। तभी फिर से एक बुढ़े ने बोला, इस वेस्टरलैंड में जिंदा रहना ही मुश्किल है। तो फिर एक बच्चे को पालना तो दूर की बात है, हमें इस बच्चे को छोड़ देना ही बेटर होगा। तो फिर एक मास्क पहना हुआ बुड्ढे ने एक छोटा सा सेंटीपीड से बच्चे को मारने वाला था। तभी एक ग्रैनी ने बच्चे को बचाकर बोला, मैं इस बच्चे को पाल लूंगी, मेरे पास गाय है। ये कहकर दूसरी तरफ देख के बोलने लगा, विलेज शेफ आपका क्या विचार है? तो फिर विलेज शेफ ने बोला, आखिरकार हमारे कोनलाऊ विलेज में एक अच्छा पर्सन है। तो फिर एक बुड्ढे ने बोला, आखिरकार बिल्ली शेफ ने मान लिया तो इस बच्चे का नाम रख लिया जाए। तो फिर बिल्ली शेफ ने बोलने लगा, किन्मू नाम रख लिया जाए। ये बोल के सभी जोरों से हंसने लगा। ऐसे ही किन्मू खेलकर कूदकर बड़ा होता गया। तभी सिंचिप होके किन्मू आधी रात में अचानक जागते हैं। तो फिर सामने से ग्रीनी बोला, मैंने तुझे बाहर हार्वेस्ट कलेक्ट करने के लिए भेजा था, लेकिन तूने लगभग अंधेरा होने तक बाहर सोता रहा। अगर ये फिर से हुआ तो मैं भी तुझे बचा नहीं पाऊंगी। तो सिंचिप होके अगले सुबह किन्मू, दादाजी अब हमेशा कहते हैं बाहर अंधेरे कुछ भयानक चीजें रहते हैं। वास्तव में वे चीजें क्या है? जब तक मूर्ति है वे चीजें गाँव में घुसने की हिम्मत नहीं करेगी। आखिर ये मूर्ति डार्कनेस को कैसे दूर रोक सकते हैं? तभी ग्रैंडपा किन्मू को एक लिप से चुप करते, इसलिए किन्मू वहाँ निकल कर बोलने लगा, ग्रैनी अब मैं मियो को सोने जा रहा हूँ। तभी ग्रैनी बोलने लगा, अंधेरा होने से पहले आ जाना। तो फिर किन्मू ओके ग्रैनी बोल के निकल जाता है। तभी ग्रैनी बोलने लगा, इतनी सालों में भी किन्मू एवेकन नहीं हुआ, क्या होगा अगर ये आम इंसान हुआ तो? लेकिन तभी मास्क पहना हुआ ग्रैंडपा ने बोला, आई थिंक मेरे को 4 स्प्रिट बीस का ब्लड मिले तो मैं एवेकन करवा सकती है। अगले सीन में हमें किन्मू को गाय में बैठकर बांसुरी बजाते हुए सिनारियों का मजे लेते हुए दिखाया जाता है। तभी गाय पानी पिलाते हुए बोलने लगा, आखिर क्या है इस डार्कनेस पे? तो फिर थोड़ी देर बाद गाय अचानक किन्मू को गिरा कर भागने लगते हैं। तभी किन्मू, अरे अरे मियोरू को अंधेरा होने वाला है, वरना डार्कनेस हमको कीमा बना देगा, ये कह के पीछा करने लगा। तभी गाय अचानक रुक के किन्मू मुझे बचाओ बोलने लगा। तभी किन्मू चारों तरफ देखकर, क्या मियोटू ने बोला? तभी गाय बोलने लगा, किन्मू मैं अपनी आप को तुम्हारी आदि माँ मानती हूँ, क्योंकि तुम्हें मेरे ही दूध से बड़ा किया है, इसलिए तुम्हें मुझे बचाना चाहिए। तभी किन्मू बोलने लगा, आखिर कैसे? तभी गाय बोलने लगा, जो ये मेरी माथे में सुई है इसको निकालने में मेरी मदद करो। तभी किन्मू हिम्मत करके सुई निकालते ही अचानक गाय की आंखों से ब्लड बाहर आके बूम नीचे जमीन पे गिर जाता है। तभी किन्मू घबरा कर मियो मियो चिल्लाते हैं। तभी अचानक गाय की पेट सीते हुए एक औरत बाहर निकल कर बोलने लगा, आखिर 11 सालों के बाद आजार हो गई, ये बोल के पागलों की तरह हंसने लगी। तभी अचानक किन्मू के पास आके बोलने लगा, ओ मैं तुझे ही पहले मारूंगी। ये बोल के किन्मू के ऊपर अटैक करते हैं। तो किन्मू अटैक डोज करके पूछने लगा, आखिर कौन है तू और गाय कैसे बना? तो फिर औरत बोलने लगा, मैं जियांगलोंग सिटी की लॉर्ड की वाइफ हूँ। और किन्मू की गले से पकड़ कर उठा के बोलने लगा, अगर वो बुड्ढी मेरे को गाय नहीं बनाती तो मेरे ये हाल नहीं होता। तो फिर किन्मू पीछे से दादी जी पुकारने लगा। तो ओ औरत पीछे देखते समय किन्मू फ्लावर मॉन्स्टर की मुंह के अंदर एक किक मार के भागने लगा। तो ओ औरत गुस्से से फ्लावर मॉन्स्टर को एक झटके में फिनिश करके अपनी स्नेक फॉर्म एक्टिवेट करके गुस्से से बोलने लगा, छोटे बच्चे मेरे को बेवकूफ बनाती है। ये बोल के किन्मू के ऊपर अटैक करते हैं। तो कहीं से एक स्टिक आके अटैक रोकते ही ग्रैनी ने आके बोलने लगा, मैडम तुझे 11 साल पहले ही मार दिया जाता अगर किन्मू नहीं होता तो। तभी वो औरत गुस्से से बोलने लगा था, तू। उसी समय एक सुई से बूम हेडशॉट मार के बोलने लगा, उस समय तू निर्दोष महिलाओं को मार मार के मार डाला था
और अभी भी एक छोटे बच्चे को मारना चाहती है। तभी किन्मू बोलने लगा, ग्रैनी ये मर चुकी है क्या? तो फिर लंगड़े ग्रैंडपा ने किन्मू की सिर पर एक टपली मारकर डेड बॉडी को पानी में फेंकते हुए बोलने लगा, बच्चे तू अभी भी मार्शल आर्ट को नहीं जानता है। हमेशा कमजोर लोग ताकतवरों से मार दिया जाता है। हमेशा से ही ताकतवर लोगों की ही रूल होता है इस वेस्टरलैंड में। तभी ग्रैनी किन्मू को बोला, चलो तेरा आज अवेकन होने वाला है। तभी किन्मू बोलने लगा, क्या मेरा अवेकन होने वाला है? तो फिर ग्रैनी हाँ के लेकर जाता है। थोड़ी देर बाद पीछे से डेड बॉडी को डार्कनेस खीमा बना कर जाता है। तभी सीन चिप होके दूसरी जगह पर एक कल्टीवेटरों की ग्रुप को दिखाया जाता है। तो फिर एक कल्टीवेटर ने सिकलेटन को देखे बोलने लगा, एक कपड़े और जेट ब्रेसलेट, लगता है ये जियांगलोंग सिटी का कोई था। तो फिर एक एल्डर ने बोला, सभी मेरे पीछे आओ। तो ये इसी के साथ वीडियो खत्म।